नमस्ते। क्वींस इनोवेशन सुनंदा इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। समस्त गुरुजनों और ऋषिजनों को नमन करके हम आज का हमारा एपिसोड चालू करते हैं। आज हम प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 उंगलियां हैं वो पांचों हमारी पांचों तत्वों की उंगलियां हैं। जो 5 तत्व है ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में हैं और वो हमारी उंगलियों से हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा करते हैं और चेतना पैदा करते हैं, उससे हमारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसमें ये जो छोटा वाला फिंगर है इसे अनामिका बोलते हैं और ये बाजू का जो है उसे कनिष्ठिका या रिंग फिंगर बोलते हैं। तो ये दोनों जो फिंगर है, ये दोनों उंगलियां और ये जो अंगूठा है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो अग्नि तत्व और ये जो छोटा वाला जल तत्व और उसके बाजू का कनिष्ठिका जो है वो पृथ्वी तत्व, ये तीनों मिला के जो मुद्रा हो जाती है तो उसे बोलते हैं प्राण मुद्रा। तो ये तीनों जोड़ना है और ये दूसरे बाकी फिंगर है वो सीधे रखने हैं। जितने सीधे रख सकते हो उतने सीधे रखो, ज़्यादा खींचना नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी प्राण मुद्रा। अभी इसे अति विशेष मुद्रा कहा गया है। अभी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व इसका मिलन है और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा हो जाती है, हमारे शरीर में चपलता आ जाती है, हमारे शरीर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इम्यूनिटी जो रहती है वो हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। मतलब क्या कि किसी भी शरीर में रोग हो जाए तो उसे फाइट करने के लिए हमारा शरीर एकदम तैयार हो जाता है। और किसी भी विटामिन की कमतरता, डिफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उससे हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए मुद्रा हमें काम आती है। और एक बात मैंने आपको कहा था कि जो हमारी ज्ञान मुद्रा हमने की थी, ज्ञान मुद्रा, तो ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा करेंगे तो क्या होता है, हमें नींद अच्छी आ जाती है। किसी किसी को, बहुत जनों को नींद ना आने की शिकायत होती है, तो ये शिकायत भी दूर हो जाती है और अच्छे से नींद आ जाती है। तो प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा साथ में करेंगे तो नींद भी अच्छे से आ जाएगी और आपको शरीर में चपलता आ जाएगी। आपका शरीर सारे रोगों से फाइट करेगा, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी शरीर को। तो रोज़ कितनी बार हमें ये मुद्रा करनी चाहिए? तो 10 से 15 मिनट तो कम से कम करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक हम लोग ये मुद्रा कर सकते हैं। मतलब 10 मिनट से लेके 45 मिनट तक हम ये प्राण मुद्रा कर सकते हैं। तो ये रोज़ करने के लिए मुद्रा कहा गया है। ये अति विशेष मुद्रा है। हमारे शरीर में जो है अंदर की जो है इम्यूनिटी, उसको बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण कार्य ये करती है। तो इसके लिए ये मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोज़ करने की मुद्रा है ये। कल मैंने बताया था आपको ज्ञान मुद्रा, ये भी रोज़ करने की मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा, ये भी अति विशेष मुद्रा कहा गया है, ये भी रोज़ करने की मुद्रा है। तो अब हम जानेंगे अपान मुद्रा के बारे में। अभी अपान मुद्रा क्या है? अभी ये 2 हमारे फिंगर हो गए। अभी ये बीच वाला जो फिंगर है इसे मध्यमा बोलते हैं। तो मध्यमा और ये कनिष्ठिका, ये रिंग फिंगर, ये और ये अग्नि तत्व का जो है अंगूठा, मतलब आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व का अंगूठा, ये साथ में मिलाने से जो मुद्रा हो जाती है उसे अपान मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा बहुत ही सीधे रखना है दोनों। बाकी जो बची हुई उंगलियां हैं उसे सीधे ही रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, स्ट्रेस देना नहीं है। और यह जो जोड़ना है वो भी बहुत सीधे तरीके से, हल्के तरीके से जोड़ना है। बहुत ज़ोर से उसको दबा के नहीं रखना है, सीधे तरीके से, हल्के तरीके से आपको जोड़ना है। अब यह आप जब भी जोड़ेंगे तो आपकी अपान मुद्रा तैयार हो जाएगी। अभी यह कितनी देर करनी है? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसके लिए ये हमें कम से कम 10 मिनट से लेके 45 मिनट उतनी ही
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम दिन में 45 मिनट कर सकते हैं। अभी मैंने कहा है कि 45 मिनट करना है, मतलब एक साथ 45 मिनट करना है ऐसा भी नहीं। आप 15-15 मिनट, नहीं तो 10-10 मिनट, नहीं तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं मिल रहा है दिन में, तो आप दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ये मुद्रा करनी चाहिए। अभी ये मुद्रा के क्या लाभ है वो बताती हूँ। अभी इसमें क्या हो रहा है, ये अंगूठा मतलब अग्नि तत्व, ये जो है बीच वाला फिंगर मध्यमा इसे आकाश तत्व का है, और ये रिंग फिंगर कनिष्ठिका ये पृथ्वी तत्व का है। तो इसमें अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व साथ में आ रहा है, इसका संयोग हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा शरीर अंदर से बहुत ही साफ हो जाता है। जो हमारे शरीर की मल निस्सारण संस्था बोलते हैं, मतलब जो हमारा शरीर के मल बाहर निकालते हैं, मल हो, मूत्र हो या पसीना हो, ये सारी चीज़ों को ये मुद्रा करेंगे तो जल्दी ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी। मतलब हमारे शरीर में जो भी गंदगी जमा हुई है, जहाँ जहाँ गंदगी जमा हुई है, ये सारी गंदगी इस मुद्रा से बाहर आ जाएगी। ये इसका फलित है। जब ये गंदगी बाहर आ जाती है तो हमारा शरीर स्वच्छ होता है। जब शरीर अंदर से स्वच्छ रहेगा तो बाहर से भी हमें स्फूर्ति मिलेगी, और हमारा मन भी बहुत ही शांत और प्रसन्न रहेगा, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी हो जाती है। तो ऐसे कहा गया है, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा ये रोज़ करनी है। अपान मुद्रा रोज़ करेंगे, 10 मिनट कम से कम करेंगे, तो हमारा शरीर रोज़ से रोज़ अच्छा साफ सुथरा रहेगा। अभी कुछ कुछ मुद्रा जो है उसका जो फलित है वो आने में समय लगता है, तो कुछ कुछ जो मुद्रा है उसका फलित जल्दी मिल जाता है। तो उसमें से अपान और प्राण मुद्रा है, आपको रोज़ करने से ही इसका फलित मिल जाएगा। तो ये अनुभव लेने का शास्त्र है, तो जैसे आप अनुभव लेंगे वैसे आपको जल्दी अनुभव मिल जाएगा। जैसे आप करेंगे, जितनी बार करेंगे, जितनी देर करेंगे, उतना जल्दी ही आपको अच्छा अनुभव का लाभ होगा। अभी और एक चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि प्राण मुद्रा के साथ अपान मुद्रा करनी है। अभी जिनको डायबिटीज़ है, नहीं तो जिनको शुगर की बीमारी है, उनको क्या होता है, अगर ये प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा साथ में करेंगे तो उनका डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर जिनको ज़्यादा है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इससे पूरी ही डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, शुगर की लेवल कम हो जाती है। आपको इंसुलिन ले रहे हो, ज़्यादा शुगर है, ज़्यादा की गोली चालू है तो कम हो जाएगी। मतलब नियंत्रण में रहने के लिए मधुमेह, ये प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा ये साथ में करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने जान लिया प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे दूसरी महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।